नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज 22 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के फैक्ट देख लेते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। आज एक बात बोलेंगे आपको कि आज का लक्ष्य आप बनाएं और उसे पाने के लिए आज आप पूरी कोशिश करें। बहुत बड़ा लक्ष्य ना बनाएं, छोटा सा लक्ष्य बनाएं और उसे पाने की पूरी कोशिश करें। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा जब आप रात को सोएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट से, फिर बाद में इसके बाद अपन करंट अफेयर शुरू करेंगे जो आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में अगर आपसे नहीं बनेंगे तो आपको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ फैक्ट लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने वाले कौन है? श्री राम सुतार। ये नाम बिल्कुल रट लीजिए अपनी ज़ुबान पर। श्री राम सुतार जी का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने वाले हैं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे लौह पुरुष की है। ठीक है। और नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये बात याद रखिएगा। एक टर्म है आपके लिए लाए हैं, शोल ऑयल। ठीक है, ये शोल ऑयल क्या है? शोल ऑयल मैंने बोला, शेल ऑयल। ठीक है, शेल ऑयल क्या होता है? ये जो पारंपरिक तेल हमारे मिलते हैं, जिस गहराई पर मिल जाते हैं ना, जितने भी हमारे तेल हैं, मतलब जो भी हमारी पेट्रोलियम वगैरह पदार्थ हैं जो एक नॉर्मल गहराई पर मिलते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा गहराई पर मिलने वाला जो पेट्रोलियम है रहता है वो भी पेट्रोलियम ही है, लेकिन वो पारंपरिक तेल से बहुत ज़्यादा गहराई पर मिलता है। ऐसे ऑयल को, ऐसे मिलने वाले ऑयल को शेल ऑयल कहते हैं। ठीक है। और इसे टाइट ऑयल भी कहा जाता है। इसको एक और उपनाम से जाना जाता है, टाइट ऑयल। ठीक है। इसमें टॉप पर अमेरिका और रशिया जैसे देश हैं। ठीक है। भारत में भी इसके कुछ जगह चिन्हित किए गए हैं, जैसे गंगा नदी बेसिन है ना, गंगा और सिंधु नदी बेसिन हो गया, कावेरी तटीय मैदान हो गया, ये सारी जगह, कई सारे जगह हैं, असम के कुछ एरिया तो शेल ऑयल के लिए भारत में चिन्हित किए गए हैं। लेकिन अभी भारत में बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत ज़्यादा गहराई पर होते हैं ये। ठीक है। गोंडवाना में भी इसके कुछ चिन्हित किए गए स्थानों पर है, लेकिन टॉप पर शेल ऑयल में अमेरिका और रशिया ही हैं, क्योंकि इन्हीं के पास है टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब एक भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। कई बार आता है इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1875 में हुआ। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। आपसे प्रश्न आएगा कि लाल बहादुर शास्त्री के सरकार में सूचना व प्रसारण मंत्री कौन थे? या इंदिरा गांधी थी। ठीक है, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में सूचना और प्रसारण मंत्री। ये ऐसे भी आ सकता है कि इंदिरा गांधी किसके समय में, किसके सरकार में सूचना व प्रसारण मंत्री थी, तो लाल बहादुर शास्त्री। दोनों तरह से आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और भारत की पहली प्राइम मिनिस्टर, महिला प्राइम मिनिस्टर भी इंदिरा गांधी ही हैं। ठीक है। और और सिकंदर लोदी के बारे में हम कुछ तथ्य लाए हैं आपके लिए। सिकंदर लोदी, चलिए, दिल्ली सल्तनत का शासक। ठीक है। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था, ये भी क्वेश्चन आता है, तो बहलोल लोदी, ये बात याद रख लीजिएगा, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था। ठीक है। और सिकंदर लोदी के बारे में जान लीजिए। मुख्यालय ये दिल्ली से आगरा ले गया था, आगरा से दिल्ली को मुख्यालय ले गया था और आगरा को द्वितीय राजधानी बनाया था। और आगरा शहर की स्थापना भी इसी ने किया है। तो आपसे क्वेश्चन आता है आगरा शहर की स्थापना किसने किया, तो सिकंदर लोदी लगाइएगा। और एक आता है अगर श्रीनगर की स्थापना किसने किया है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया है, तो अशोक ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है। और कश्मीर, कश्मीर के बारे में जानकारी देने वाली किताब कौन सी है, तो लगा दीजिएगा राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी एक किताब है कल्हड़ की, वो कश्मीर के बारे में जानकारी देती है, तो ये बात भी मत भूलिएगा। ठीक है। और इसके बारे में हो गया। ठीक है। और भूमि नापने के लिए सिकंदर लोदी ने गज का प्रचलन चलाया था, जिसे गजे सिकंदरी नाम दिया था। ठीक है। इसने मुस्लिम स्त्रियों को पीर फकीरों के मज़ार पर जाने पर बैन लगाया हुआ था, और इसने ताजिया निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है। निष्पक्ष न्याय के लिए इसने मियाँ भुआ की नियुक्ति की थी। आपसे क्वेश्चन आएगा, आपसे क्वेश्चन किस तरह से आएगा। ठीक है। तो निष्पक्ष न्याय के लिए मियाँ भुआ की नियुक्ति किसने किया था, और स्त्रियों को पीर फकीरों के यहाँ जाने पर बैन किसने लगाया था। ठीक है। ताजिया निकालने पर बैन किसने लगाया था। आगरा की स्थापना किसने किया था। गजे सिकंदरी, गज प्रणाली का कौन था संस्थापक। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि गुलरुखी नाम से फ़ारसी कविताएं भी लिखता था सिकंदर लोदी। तो ये सारी चीज़ें सिकंदर लोदी के बारे में याद रखिएगा। अब चलिए
आज का करंट अफेयर शो शुरू करते हैं। तो ईंधन भुगतान के लिए फास्टैग भुगतान, जैसे अभी हम फास्टैग करते हैं नाकों पर, जो टोल नाका होता है वहाँ पे आपकी कार गुजरती है, ठीक है, आप फास्टैग का जो बार कोड होता है उससे वो स्कैन करके आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, अब कुछ चिन्हित जो पेट्रोल पंप हैं, किसके, HPCL के, ठीक है, वहाँ पे अब फास्टैग काम करेगा। इसके लिए साझेदारी की है इन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक, याद रखिएगा। गोवा के नए DGP कौन है, तो ID शुक्ला गोवा के नए DGP हैं। गोवा पहला रेबीज मुक्त स्टेट है, ठीक है। और गोवा में एक अल्कोहल म्यूज़ियम भी बना है, ये भी याद रखिएगा, अल्कोहल म्यूज़ियम भी गोवा में बना हुआ है, ठीक है, पहला अल्कोहल म्यूज़ियम। और महावीर मोलेम नेशनल पार्क भी यहीं पर है, महावीर मोलेम नेशनल पार्क है यहाँ पे गोवा में, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं आप गोवा के बारे में, गोवा के CM हैं प्रमोद सावंत, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं गोवा के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है अल्पाइन खेल में, ठीक है, अल्पाइन प्लेयर है आरिफ खान। ये बर्फ़ का गेम होता है एक अल्पाइन, ठीक है। इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इंडिया में बर्फ़ नहीं होती, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है आरिफ खान ने। ये जम्मू और कश्मीर के प्लेयर हैं, ठीक है। एक जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा कार खंडर योजना एक चल रही है जम्मू कश्मीर में, ये बात आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कार खंडर योजना चल रही है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के और भी फैक्ट जान लेते हैं। दाची गाम नेशनल पार्क है, कौन सा, दाची ग्राम नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी यहीं पर है, ठीक है। और एक यहाँ पे अभी साइक्लोथॉन डल झील में, यहाँ के साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई गई थी। इसका नाम क्या था, पैडल फॉर डल, ठीक है। और कार खंडर योजना तो मैंने बता ही दिया आपको कि कार खंडर योजना यहाँ पर चल रही है कारीगर व बुनकरों के लिए, ठीक है। और क्या चल रहा है यहाँ पे, तो बस इतना ही। और बाकी सारी चीज़ें अब जान लेते हैं, कुछ फैक्ट जान लेते हैं अपन। शुभंकर जो था, तो शुभंकर इसका जान लेते हैं, शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक का बिंग ड्वेन, ठीक है। और पैरा का हो जाएगा रॉन, ठीक है। अब टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर देख लेते हैं। मिराइटोवा नॉर्मल खेलों के लिए और सोमेटी पैरा खेलों के लिए, ठीक है। ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी में नॉर्मल खेलों के लिए मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, और पैरा के लिए टेक चंद थे। मरियप्पन थंगावेलु करने वाले थे, लेकिन वो कोविड संक्रमित के टच में आ गए थे, तो वो आइसोलेट हो गए थे। तो टेक चंद यहाँ पे पैरा के ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजावाहक थे, और क्लोज सेरेमनी के नॉर्मल में बजरंग पुनिया थे, ठीक है, ध्वजावाहक। और पैरा में अवनी लखेरा थी, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा ये सारी चीज़ें। और पदक तालिका में पहले नंबर पर USA था, दूसरे नंबर पर चाइना था, और 48 नंबर पर भारत था, जिसमें 1 गोल्ड भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते। टोटल मिलाकर 4 2 6 1 7 पदक जीते भारत ने, 48 नंबर पर था। इंडिया नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन किसने किया, बसवराज बोम्मई, जो कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने किया, ठीक है। थावर चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। यहाँ पर मैसूर दशहरा उत्सव होता है कर्नाटक में। जोग जलप्रपात भी कर्नाटक में है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुगली में बन रहा है, ये भी कर्नाटक में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। और ये जो कृष्णराज सागर बांध है ना, तो अपने इंजीनियर्स डे जिनके नाम पर मनाया जाता है, ठीक है, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, M विश्वेश्वरैया। तो M विश्वेश्वरैया ने ही कृष्णराज सागर बांध को बनवाया था, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, ऐसा बोला किया जाता है, बनवाया ही था M विश्वेश्वरैया ने, ठीक है। और नील कुरिंजी के फूल 12 सालों बाद खिलते हैं, ये भी कर्नाटक में खिले हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में टॉप पर था कर्नाटक। यक्षगान यहीं का है, ठीक है। डोलू कुनीता डांस भी यहीं का है कर्नाटक का। बांदीपुर, अंशी, नागरहोल, बनारघट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क भी कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हाल ही में दुबई में किया गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 52वें फिल्म फेस्टिवल गोवा में आयोजित किए गए, इसमें किसको मिला है, इस्तवान झाबो और मार्टिन स्कोर्स को मिला है। क्या मिला है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसकी ओपनिंग फिल्म कौन थी, द किंग ऑफ ऑल वर्ल्ड, याद रखिएगा ये चीज़। 2016 के बाद जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया, तो अमेरिका ने किया, याद रखिएगा, ठीक है।
अमेरिका के बारे में आप कुछ तथ्य भी हम देख सकते हैं। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ठीक है। और जो बाइडेन की 2 बुक आप याद रख सकते हैं। प्रॉमिस मी डैड, एक बुक है इनकी प्रॉमिस मी डैड, ठीक है। और एक बुक और याद रख सकते हैं प्रॉमिस टू कीप, प्रॉमिस टू कीप, ये जो बाइडेन की बुक का नाम है। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, कमला हैरिस इनकी उपराष्ट्रपति हैं। इनकी भी बुक्स आप याद रख सकते हैं। पहला बुक है इनका सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर, सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर, ठीक है। इनकी बुक का नाम है सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर। क्या है ये? कमला हैरिस की बुक है सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर, ठीक है। ये याद रखिएगा। एक और बुक आप याद रख सकते हैं, एक और बुक याद रख सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए यही आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक हम सैन्य अभ्यास भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सैन्य अभ्यास हम करते हैं वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। एक करते हैं कोप इंडिया, ये इंडिया और यूएसए के बीच होता है, ठीक है। कोप इंडिया। एक टाइगर ट्रम्प, एक टाइगर ट्रम्प। और एक का तो नाम ही है युद्धाभ्यास, एक का तो नाम ही है युद्धाभ्यास। ये सारी चीज़ें हम भारत और अमेरिका के बीच होती हैं। अच्छा, जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प हैं, इनका खुद का सोशल मीडिया ऐप एक बना है ट्रुथ, ट्रुथ नाम का सोशल मीडिया ऐप किसने बनाया है? ट्रम्प ने बनाया है। यहाँ के विदेश मंत्री कौन है? तो एंटनी ब्लिंकन यहाँ के विदेश मंत्री हैं। ये बात भी याद रखिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आप अमेरिका के बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न, अपशिष्ट कचरे को ट्रैक करने व सुधारने के लिए एक ऐप बनाया है किसने? केरल ने। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। एक कल्पथी रथ महोत्सव भी केरल में आयोजित हुआ, एसडीजी सूचकांक में टॉप पर था, ठीक है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल में किया गया। पद्मशैली के अवार्ड्स भी केरल देगा। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र भी केरल में लगा। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए भी केरल में चलाई गई। केरल हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश के लिए अनुमति दे दी। और एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए विजयंत पांड्या, याद रखिएगा, विजयंत पांड्या के अध्यक्षता में एक समिति बनी है जो कि एनसीसी का व्यापक समीक्षा करेगी, ठीक है। और अनाईमुड़ी 16, मटिकत्तन 16, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, थ्रिसुरपुरम त्यौहार, मगरविलक्कू त्यौहार, ठीक है, ओणम है ना। प्रोजेक्ट के फ़ोन, वन स्कूल वन आईएएस योजना भी केरल में चल रही है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है केरल के बारे में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? ढाका में, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी ढाका में अभी एशियन तीरंदाजी चैम्पियनशिप भी हुआ। तो आप बताइए उसमें भारत ने कितने पदक जीते? पिछले हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। और 12वां मणिपुर साहित्य पुरस्कार ये किसे मिला? बेरिल थंगा को, ये भी बात याद रखिएगा। और नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया, तो ये बात भी याद रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। हम आपका ध्यान ना भटकाने के लिए बीच में हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लास्ट में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको याद दिलाएं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हम जल्द ही स्टैटिक जीके के कोर्स भी लाने वाले हैं जिसमें 100 से 150 टॉपिक्स के स्टैटिक जीके के पूरे करवाए जाएंगे। और मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश का स्टेट करंट अफेयर्स और स्टेट जीके की सीरीज़ भी हम लाने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।